हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विनीत कुमार। अब तक आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग दूसरा तीसरा तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक, मान लीजिए हमारे पास जनरलाइज टर्म में इक्वेशन दिया हुआ है। लेट लीनियर इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। ठीक, दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। ठीक, हमको दोनों इक्वेशन के हेल्प से ऐसा एक एक्सप्रेशन तैयार करना है जिसमें x और y के साथ एक कांस्टेंट का रिलेशन हो, जहां से हम x और y का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सके। वेयर a1 b1 a2 and b2 is not equal to 0। ये चारों क्या है? रियल नंबर है, ऐसा बोल सकते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक, और क्या बोल सकते हैं? a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ठीक, यहाँ पे ये सारा टर्म क्या होगा? कोई तो नंबर होगा, 1 2 3, या फिर फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, कुछ भी हो, लेकिन नंबर होगा। बस a1 b1 और a2 b2 जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से x का टर्म ही गायब हो जाएगा, तो ये बच जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। या फिर ये दोनों जीरो हो गया तो पूरा x और y का टर्म ही गायब हो जाएगा, पूरा वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, तो इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक, और दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ ऐसा रिजल्ट लाने वाले हैं, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाई a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, ऐसा रिजल्ट लाने वाले हैं। ठीक, इतना को नोट करें पहले, पॉज करके नोट कर लिया। इक्वेशन क्या लिखे थे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आइए हम लोग रिजल्ट तक पहुंचते हैं, प्रूफ करते हैं। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम वहां तक पहुंचेंगे, तो क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर देंगे। इससे पहले भी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एक बार x का वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरा बार y का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? y को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? दोनों पॉजिटिव साइन है, यानी कि सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पहला। दूसरा बात क्या, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b2 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों में क्या आ जाएगा? b1 b2 b1 b2 y, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो इसको प्रोसेस से लिखते हैं, मल्टीप्लाई b2 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई b1 इन इक्वेशन 2 एंड सब्सट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो पहले इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, b2 से। ठीक, तो a1 b2 हो जाएगा x प्लस b1 b2 y हो जाएगा प्लस b2 c1 हो जाएगा इक्वल टू 0 बच जाएगा। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे में क्या करना है हमको, b1 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई b1। तो ये क्या बन जाएगा, a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। यहां से क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक, a1 b2 x माइनस a2 b1 x, इतना तो समझ में आता है। और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, y के आगे कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2, y के आगे कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2, और एक प्लस एक माइनस कट गया, प्लस b2 c1 माइनस b1 c2, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया कांस्टेंट टर्म को। ठीक, बराबर में क्या बचा, 0। क्या करते हैं ना, x वाले को एक तरफ छोड़ते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं। ठीक, तो a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, x अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a1 b2, और यहाँ से क्या बचेगा, a2 b1। ठीक, प्लस एक काम करते हैं, इस सबको बारी बारी से उधर ले जाते हैं। ठीक, तो इक्वल टू, ठीक, इसको पहले उधर ले जाएंगे क्योंकि निगेटिव साइन है, उधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो क्या बनेगा, उधर जाके b1 c2, उसके बाद अब इसको ले जा रहे हैं। ठीक, तो ये इधर प्लस साइन के साथ है, उधर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, b2 c1। ठीक, यहां से क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले तो जो है उसको लिख देंगे b1 c2 माइनस b2 c1। अच्छा, इधर जो टर्म था ये a1 b2 माइनस a2 b1, ये x के साथ मल्टीप्लाइड में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, ये हमारा आ गया x का वैल्यू, b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, ये एक्सप्रेशन आ गया, कहीं गलती तो नहीं हुआ, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, नोट कर लेता, पॉज करके। नोट कर लिया, मिटा दें। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह x का जैसे निकाले वैसे y का निकालेंगे। ठीक, x का वैल्यू क्या निकल गया, ऊपर लिख देते हैं। ठीक, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, ठीक, अच्छा, अब की बार हमको क्या करना है, x को एलिमिनेट कर देना है ताकि हमको y का वैल्यू मिल सके। ठीक, तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 में a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 से। ठीक, अगर a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a1 a2 x, और इसमें a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a1 a2 x, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई a2 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई a1 इन इक्वेशन 2 एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, करते हैं, a1 a2 x प्लस इसमें भी a1 a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये b1 है, तो b1 a2 y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0। ठीक, ये पहला इक्वेशन है। दूसरे में क्या करना है, हमको a1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा, ये a1 a2 x प्लस
a1b2y प्लस a1c2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे अब सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 0 आ जाएगा, a1 a2x कट जाएगा, बचेगा क्या b1 a2 माइनस a1 b2, ऐसा लिखता है a2 b1। ठीक, एक को आगे लिख देता है। ठीक, a2 b1y में से सब्सट्रैक्ट हो गया कौन a1 b2y प्लस c1 a2, इसको भी ऐसे सीधा लिख देता है। ठीक, a2 c1 में से सब्सट्रैक्ट हो गया कौन a1 c2 इक्वल टू 0। फिर वही काम करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ छोड़ेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो यहां से y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है वो a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू वाई इक्वल टू, सबसे पहले किसको ले जाएंगे निगेटिव साइन वाले को, a1c2 माइनस ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा उधर जाके a2c1। ठीक, यहां से हमको y का वैल्यू कितना मिला, उधर पहले से क्या है a1c2 माइनस a2c1 और y के साथ ये टर्म जो था मल्टीप्लाइड था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a2b1 माइनस a1b2। ठीक, ये आया हमको क्या y का वैल्यू, इतना नोट करें। फिर हम जाते हैं वहां वाले रिलेशन पे। ठीक, नोट कीजिए, नोट कर लिया। वैल्यू क्या निकल गया हमको x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक, ये निकल गया है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई, ये टर्म को इधर ले आता है। ठीक, x बाई b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू बचा क्या उधर 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, 3 मान लेते हैं। ठीक, उसी तरह y में हमको क्या निकल के आया है a1c2 माइनस a2c1 बाई a2b1 माइनस a1b2। ठीक, ये निकल गया है। तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे y बाई, ये टर्म को यहाँ ले आते हैं a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू 1 बाई a2b1 माइनस a1b2। ठीक, एक चीज गौर से देखिएगा, दोनों में कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक, a1b2 माइनस a2b1 और यहाँ पे क्या है a2b1 माइनस a1b2, मतलब उल्टा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है -1। ठीक, तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे। सेम करने के लिए क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई -1 in denominator of both side, in both side। ठीक, बोथ साइड हम क्या करते हैं नीचे में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है देखते हैं। ठीक, यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे क्या करेंगे a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू 1 बाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा a2b1 माइनस a1b2। ठीक, वैल्यू क्या निकलेगा y बाई -1 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक, बनेगा क्या माइनस प्लस माइनस माइनस a1c2 माइनस माइनस प्लस a2c1। ठीक, इक्वल टू 1 बाई
माइनस A2 B1 और माइनस माइनस प्लस A1 B2, ठीक। यहां से क्या मिला हमको, y बाई, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल टू क्या मिला उस तरफ हमको 1 बाई, प्लस वाले को पहले लिखते हैं A1 B2 माइनस A2 B1, और ये जो इक्वेशन 4 निकला है ना वो इक्वेशन 1 के इक्वल है। देखिए गौर से, ये कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जिससे इक्वेट हो रहा है ये भी उसी से इक्वेट हो रहा है, मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है। इतना नोट करें पहले, नोट कर लिया। देखते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यूज करके क्या मिलता है, ठीक। यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या गेट करेंगे, तो x बाय b1c2 माइनस b2c1 और y बाय a2c1 माइनस a1c2 दोनों का दोनों किस क्वांटिटी से इक्वेट हो रहा है, सेम क्वांटिटी से। मतलब अगर हम बोले a इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं a इक्वल टू c है, आ? बोल सकते हैं। तो उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, x बाय b1c2 माइनस b2c1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, y बाय, तो ऐसा भी बोल सकते हैं x बाय b1c2 माइनस b2c1 इक्वल है किसके, y बाय a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 बाय, ये दोनों का दोनों किसके इक्वल है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। यही था हमारा रिजल्ट, ठीक। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऐसा इक्वेशन दिया रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया रहा है। तुमको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए x पहले लिख देना है, बाय में गौर से देखते हैं x के साथ कौन कोएफिशिएंट आया है, किसका किसका, b1 आया, c2 आया, b2 आया, c1 आया, लेकिन a1 a2 नहीं आया है। मतलब जिसको लेंगे ना उसको छांट देंगे, उसका कोएफिशिएंट को छांट देंगे, बाकी दोनों को लेंगे, ठीक। बाकी दोनों को किस ऑर्डर में लिया गया है, b1 c2, b1 c2 पहले ऊपर से नीचे, ठीक। b1 c2 लिख देंगे माइनस, उसके बाद जो बच गया उसको ले लिया गया b2 c1, b2 c1 इक्वल है किसके, y लिख देंगे, लिखने में कोई परेशानी नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे, y वाले कोएफिशिएंट को ले लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ठीक। उसका तो उसके बदले में किसको लेंगे, x और कांस्टेंट के, ठीक ठीक। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, a2 है, c1 है, a1 है, c2, लेकिन यहाँ पे उल्टा ऑर्डर है, ठीक। कैसे, a2 c1 मतलब ये उल्टा थोड़ा है, a2 c1 इन दोनों को छाड़ देना है, y के साथ y का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, ठीक। a2 c1 को पहले लेंगे, ठीक, ये पहले लेंगे, उसके बाद a1 c2 को लेंगे बाद में, ठीक। y वाला में थोड़ा उल्टा ऑर्डर है, ठीक। x वाला में क्या था, सीधा ऑर्डर था, b1 c2 पहले लेते थे हम लोग और b2 c1 बाद में लेते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक, इक्वल टू 1 बाय, अब कांस्टेंट क्वांटिटी को लेना है तो कांस्टेंट वाले को छांट देंगे, बाकी दोनों को लेंगे, और यहाँ पे फिर से सीधा ऑर्डर में लेंगे, a1 b2 पहला और a2 b1 दूसरा, ठीक। a1 b2 माइनस a2 b1 ये तो था याद करने का तरीका, ठीक।
सिर्फ y वाले में ऑर्डर चेंज होता है नीचे से ऊपर, ठीक। बाकी x वाले में ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, कांस्टेंट वाले में ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, बाकी y वाले में ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक। नोट करें। क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक। खुद से भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे, वन बाय वन शुरू करते हैं। क्या करना है आपको, x और y का वैल्यू निकालना है। किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अभी हम लोग सीखे। तो सबसे पहले इक्वेशन को देखते हैं, ठीक। पहचानने की कोशिश करते हैं। 6x माइनस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हमारा दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 13y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हम a1 x b1 y ऐसे इस टर्म में, जनरल टर्म में सीखे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो क्या करते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं पहले इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ठीक। लिख देते हैं इसके नीचे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। गौर से देखते हैं यहाँ पे x ठीक है, a1 की जगह पे क्या है, 6 है, ठीक। इसी तरह y ठीक है, लेकिन b1 की जगह पे क्या है, यहाँ पे प्लस b1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -5 है। तो हम b1 की जगह ना -5 ही लेंगे। जो साइन रहेगा ना इसके आगे, कोएफिशिएंट के आगे, उस साइन के साथ लेंगे, ठीक। c1 अपने जगह पर ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है, -16 है, तो -16 हम लेंगे, ठीक। उसी तरह दूसरा इक्वेशन को लिखते हैं 7x माइनस 13y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वेशन 2 है हमारा। इसको भी कंपेयर करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। x ठीक है, a2 की जगह पे क्या है, 7 है, कोई दिक्कत नहीं, 7 है, ठीक। b2 की जगह पे क्या है, -13 है, ठीक। ये सब ध्यान देने वाली बात है, ठीक। और c2 की जगह पे क्या है, +10 है, ठीक। +10 है, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, x बाई x के टर्म में तो a आता ही नहीं है, ठीक। b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक, इक्वल टू y बाई a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक, इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक, x बाई, अच्छा b1 और c2 क्या क्या क्या, क्या है यहाँ पे, तो b1 है -5, c2 क्या है 10, तो क्या लिखेंगे, -5 इंटू 10। और ये वाला माइनस जो है ना, इसको नहीं भूलना है, ठीक। माइनस फॉर्मूला का माइनस है ये अपना खुद का, ठीक। इन माइनस b2 कहाँ है, -13। ऐसा नहीं कि ई वाला माइनस कर दिए तो ई वाला माइनस भूल जाना, नहीं, -13 लिखेंगे। b2 की जगह पे क्या है, -13, ठीक। इनटू किसके साथ करना है, c1 के साथ। c1 क्या है यहाँ पे, -16, -16, इसका भी माइनस लिखेंगे, ठीक। साइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे इक्वल टू y बाई a2 c1, a2 कहाँ है 7, c1 कहाँ है -16, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस। अब क्या लिखेंगे, a1 क्या है 6, a1 यहाँ पे 6 है, इंटू c2 क्या है 10, ठीक, इक्वल टू 1 बाई a1 क्या है 6 और b2 क्या है -13, 6 इंटू -13, माइनस फॉर्मूला वाला, ठीक। a2 कितना है 7 और b1 कितना है -5, तो इसको भी लिखेंगे 7 इंटू -5। साइन को नहीं भूलना है, ठीक, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना नोट करें, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, मिटा दे। क्या सोल्व किया, x बाई -5 इंटू 10 कितना हो जाता है, -50,
फॉर्मूला का जो है सो -13 इंटू -16 कितना होता है? 16 3 जा 48, 16 1 जा 16 और 4 20। हाँ, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फॉर्मूला का माइनस को नहीं हटा देना, ठीक। इसके आगे क्या साइन आ गया? प्लस का साइन आ गया, जैसा आ गया वैसा छोड़ देंगे, ठीक। क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक, इक्वल टू y बाई 17 6 जा 112, ठीक। लेकिन किसके साथ? प्लस माइनस माइनस साइन के साथ, ठीक। और ये फॉर्मूला का माइनस नहीं बोलना है, 16 जा 60, ठीक, इक्वल टू 1 बाई a1 b2, a1 यानी कि 6 इंटू -13 कितना हो जाएगा? -78 माइनस, और 7 5 जा 35, लेकिन किसके साथ? माइनस के साथ 35। ये फॉर्मूला का माइनस है, इसको नहीं बोलेंगे और इसको भी नहीं बोलेंगे, ठीक। जो कैलकुलेशन के साथ आया, x बाई -50 और -208 कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा दोनों, 8 5 2, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। y बाई, ये भी दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, 2 7 1 माइनस के साथ, 1 बाई -78 और माइनस माइनस प्लस 35 कितना होता है? 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 43 माइनस के साथ, ठीक, -43। अब क्या करेंगे? सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? x वाले को उठाएंगे और इससे इक्वेट कर देंगे, ठीक। तो x बाई -258 इक्वल टू 1 बाई -43, और यहाँ से क्या आएगा? x बाई -43, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 6 3 13 6 4 25, यानी कि 6 1 में कट जाएगा। x इक्वल टू कितना आया? 6, ठीक। उसी तरह y को निकालना, तो y वाले को उठाएंगे और किससे कंपेयर, किससे इक्वेट कर देंगे? कांस्टेंट वाले से, ठीक। तो y बाई -172 इक्वल टू 1 बाई -43, y इक्वल टू कितना आ गया? -172 बाई -43, ये कट गया, 4 3 12, 4 4 16, 117, यानी 4, y इक्वल टू कितना आया? 4। चेक भी कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे? दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन में डाल देंगे, चेक कर दे, ठीक। 6 इंटू एक्स मतलब 6 6 जा 36, माइनस 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, सॉल्व कर दे, कितना आता है? 16 आता है, 16 आता है, ठीक। और यहाँ पे पहले से क्या है? -16 कट के क्या बनता है? 0, और RHS में क्या है? 0, मतलब प्रूव हो गया, ठीक। आंसर हमारा सही है, नोट कीजिए। नोट कर लिया? अब आगे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना फायदा रहेगा। एग्जाम में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली दिया रहेगा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करिएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस वाई, अच्छा ये नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, हम लोग क्या क्या फॉर्मेट यूज कर रहे थे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको भी इसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे, ठीक। तो क्या क्या लिखेंगे इसको? 2x प्लस वाई -35 इक्वल के इधर ले आएंगे, उधर 0। अब आ गया नॉर्मल फॉर्मेट में, हमको उधर 0 देखने की आदत है, ठीक। अब कंपेयर करेंगे, a1 कितना आता है? 2, b1 कितना आता है? y का है क्या? 1, इसको मानते हैं क्वेश्चन 1, ठीक। 1, c1 कितना आता है? -35, ठीक। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 65, तो इसको भी नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, 3x प्लस 4y -65 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन सेकेंड। अब कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। a2 कितना है इसके आगे? 3, b2 कितना है? 4, c2 कितना है? -65, ठीक।
क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे x बाई b2 y के आगे 4 c2 कांस्टेंट माइनस 65, ठीक, a2 x के आगे 3, हाँ b2 b1 c2 माइनस b2 c1, याद हो जाएगा फॉर्मूला सॉल्व करते करते क्वेश्चन, y बाई कितना a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक, x बाई कितना नोट करिए, पहले पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, कर लिया नोट, क्या था, a1 कितना था 2, b1 कितना था 1, c1 कितना था -35, a2 कितना था 3, b2 कितना था 4, c2 कितना था -65, x बाई b1 c2, b1 कितना है 1, c2 कितना है -65, 1 इंटू -65, ठीक, फॉर्मूला का माइनस, b2 c1, b2 कितना है 4, c1 कितना है -35, 4 इंटू -35 इक्वल टू y बाई a2 c1, a2 कितना है 3, c1 कितना है -35, 3 इंटू -35, ठीक, माइनस a1 c2, a1 कितना है 2 और c2 -65, यानी कि 2 इंटू -65, 2 इंटू -65, ठीक, इक्वल टू 1 बाई a1 b2, a1 कितना है 2 और b2 कितना है 4, 2 इंटू 4 माइनस a2 b1 यानी कि a2 b1 यानी कि 3 इंटू 1, सॉल्व कर लेते हैं, x बाई 65 1 65, लेकिन साइन किसका रहेगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव का, 4 5 जा 35 इंटू 4 कितना था, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 टू 14, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, -140, अच्छा फॉर्मूला का माइनस पहले से मौजूद है, यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या आया 140, ठीक, इक्वल टू y बाई 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 10, ठीक, माइनस के साथ आएगा, माइनस फॉर्मूला का रहेगा 65 इंटू 2 कितना होता है 130, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, ठीक, और ये वाला साइन किसी को नहीं भूलना है, ठीक, 1 बाई 2 4 जा 8 -3, ठीक, यहाँ से क्या मिलता है x बाई -65 और माइनस माइनस प्लस 140 इक्वल टू y बाई -105 और माइनस माइनस प्लस 130 इक्वल टू 1 बाई 8 -3 कितना होता है 5, यहां से कितना मिला 140 में से 65 घटा दो, ठीक, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 6 गया 7 प्लस के साथ, ठीक, y बाई 130 में से 105 घटा देंगे तो कितना बचेगा 25, x का वैल्यू निकालना है, इक्वेट कर देते हैं कांस्टेंट टर्म से 1/5, x इक्वल टू कितना 75/5, 15, क्या मिला हमको x इक्वल टू 15, y बाई 25 1/5, y इक्वल टू 25/5 5 और x इक्वल टू 15, चेक कर सकते हैं 2 इंटू 15 कितना होता है 30 प्लस 5 35, नोट कीजिए उसको, नोट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एबनॉर्मल तो ये है क्वेश्चन, नॉर्मल बनाएंगे उसको, ठीक,
1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7, ठीक। 2/x नीचे दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 17। अच्छा, x 1/x को अगर हम m मान ले एंड 1/y को अगर हम n मान ले तो हम m और n के टर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, m प्लस n इक्वल टू 7, और इसको क्या लिख देंगे, m प्लस 2m, यह है ना 2 इंटू 1/x, और 1/x को अभी भी क्या लिखना शुरू किया है आजकल, m, 2m प्लस 3n इक्वल टू 17। अब कुछ कुछ नॉर्मल फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक। इसको और नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में लिखना चाहता है, m प्लस n माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे, 2m प्लस 3n माइनस 17 इक्वल टू 0, ठीक। ठीक, यहां से पहचान करते हैं a1 की, a1 कितना, m क्या है, कुछ नहीं, 1, b1 की n क्या है, क्या है, कुछ नहीं, 1, c1 इक्वल टू माइनस 7, ठीक। a2 इक्वल टू कितना है, 2, b2 इक्वल टू क्या है, 3, c2 इक्वल टू क्या है, माइनस 17, ठीक। फॉर्मूला में डालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या था हमारे पास, एक्स वाई था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एम एन है, तो मान लेते हैं कि एक्स अब ये है ना जो हमारा एम है, ठीक। तो क्या करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 n बाई a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। m बाई b1 कितना दिया हुआ है, 1, c2 कितना दिया हुआ है, माइनस 17, माइनस b2 कितना दिया हुआ है, 3, c1 कितना दिया हुआ है, माइनस 7 इक्वल टू n बाई a2 कितना दिया हुआ है, 2, c1 कितना दिया हुआ है, माइनस 7, माइनस a1 कितना दिया हुआ है, a1 1, c2 कितना दिया हुआ है, माइनस 17 इक्वल टू 1 बाई a1 कितना दिया हुआ है, 1, और b2 कितना दिया हुआ है, 3, 1 इंटू 3 माइनस a2 b1, a2 कितना दिया हुआ है, 3 नहीं 2, और b1 1, 2 इंटू 1, ठीक। इतना नोट करें, पहले पॉज करके नोट कर लिया। सॉल्व करते हैं, m बाई माइनस 17, 3 7 21 माइनस के साथ, ठीक। लेकिन पहले फॉर्मूला का माइनस, फिर ये इसका अपना माइनस है, ठीक। इक्वल टू n बाई 2 7 14 माइनस 14 माइनस 17 1 17, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, ठीक। इक्वल टू 1 बाई 3 1 3 माइनस 2 1 2, m बाई माइनस 17 और माइनस माइनस प्लस 21, n बाई माइनस 14 और प्लस 17, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3 में से 2 गया 1, कुछ नहीं, ठीक। m बाई 21 में से 17 गया कितना, 4 इक्वल टू n बाई 17 में से 14 गया था कितना, 3, ठीक। 17 में से 14 गया 3, ठीक। इक्वल टू 1। अब क्या करना हमको, m का वैल्यू निकालना था, m बाई 4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म से इक्वेट करेंगे, m इक्वल टू m बाई 4 इक्वल टू 1, ठीक। क्या करेंगे, m इक्वल टू 4 ऐसा लिख सकते हैं, n बाई 3 इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू कितना, 3।
लेकिन हम m किसको माने थे, 1/x को, तो हम बोल सकते हैं 1/x का वैल्यू आया 4, तो यहां से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1/4। हमको x और y का सॉल्व करना है ना। उसी तरह यहां से क्या मिला हमको, n इक्वल टू, तो n इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, 1/y इक्वल टू 3, तो यहाँ से 1/y इक्वल टू 3 आया, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 1/3। चेक कर सकते हैं, 1/4 डालते हैं यहाँ पे, 1/x प्लस 1/y, तो 1/x को हम क्या डालते हैं 4, प्लस 1/y को क्या डालते हैं 3, 7। आ रहा है क्या, सही है, सही है अप्रोच, नोट करें। नोट कर लिया, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, ये कुछ कुछ थर्ड क्वेश्चन के जैसा है, ठीक। 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ भी हमको देखने को क्या मिला है, यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, मतलब हम कुछ मान सकते हैं, ठीक। 1/x प्लस वाई को लेट 1/x प्लस वाई को मान लेते हैं m, एंड 1/x माइनस वाई को मान लेते हैं n, ठीक। अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 1/x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/x प्लस वाई को क्या मान लिया है m माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 15m प्लस 7n माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक। इक्वेशन 2 क्या करते हैं ना, x, m को x ट्रीट कर लेते हैं, n को y ट्रीट कर लेते हैं, ठीक। तब हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, b1 का वैल्यू -2, c1 का वैल्यू +1, a2 का वैल्यू 15, b2 का वैल्यू +7, c2 का वैल्यू -10, ठीक। नोट करें इतना। क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते, m बाई क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू n बाई a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। m बाई b1 किसको माने हैं अभी, -2, b1 -2 है ही, मानना क्या है, -2 इंटू c2, c2 कितना है -10 माइनस, ठीक। b2 c1, b2 कितना है 7, c1 कितना है 1, 7 इंटू 1 इक्वल टू n बाई a2 c1, a2 कितना है 15 इंटू 1 माइनस a1 c2, a1 कितना है 5, c2 कितना है -10, a1 c2 -10 इक्वल टू 1 बाई a1 b2, a1 कितना है 5, b2 कितना है 7, 5 इंटू 7 माइनस a2 b1, a2 कितना है 15, b1 -2। सॉल्व करते हैं इसको, m बाई
-2 इंटू -10 कितना हो जाएगा 20, लेकिन माइनस माइनस प्लस, -7 इंटू 1 7, n बाई 15 इंटू 1 15, माइनस 50 5 टेन 50, लेकिन माइनस के साथ, ठीक। 5 7 35, माइनस 15 2 30, लेकिन माइनस के साथ, m बाई कितना 13, n बाई 15 माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 50 कितना हो जाएगा 65, ऐसा लिख देते हैं 15 प्लस 65 50, 1 बाई 35 माइनस माइनस प्लस 30, ठीक। m बाई 13 इक्वल टू आया n बाई 65 इक्वल टू आया 1 बाई 65, ठीक। m का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके मिटा दे। कितना m बाई 13 को इक्वेट कर देंगे किससे, कांस्टेंट टर्म से 1 बाई 65 से, कितना आएगा m इक्वल टू 13 बाई 65, m इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई 5। उसी तरह n का वैल्यू निकालेंगे, n बाई 65 1 बाई 65, n इक्वल टू 65 बाई 65 कितना है 1। अभी अभी हम लोग क्या माने थे, m को माने थे 1 बाई एक्स प्लस वाई, m को क्या माने थे 1 बाई एक्स प्लस वाई, जो कि निकल गया 1 बाई 5, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकल के आएगा 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। n को क्या माने थे 1 बाई एक्स माइनस वाई, जो कि निकल के आया 1, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या है कि हम लोग सॉल्व फॉर एक्स वाई कर रहे हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई से वाई कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 6, यहाँ से क्या मिला 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 बाई 2, x इक्वल टू 3, ठीक। नोट कर इतना पॉज करके, ठीक। यहाँ जगह है x इक्वल टू 3 आया है, तो क्या करते हैं x इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, ठीक। x इक्वल टू 3 प्लस वाई, इतना नोट कर, पहले नोट कर लिया, मिटा दे, प्रोसेस एकदम लिखते हैं, ठीक। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक। थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2, सॉल्व हो गया। x इक्वल टू 3 आया, y इक्वल टू 2 आया, नोट करें। नोट कर लिया, हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टू वेरिएबल्स। 3 कंडीशन हम लोग कहाँ पढ़े थे, ग्राफ में भी पढ़े थे, जहां पे क्या होता था कि लाइन एक जगह कट करे तो उसके पास कितना सोल्यूशन है 1, लाइन कोइंसाइड कर जाए, मतलब दोनों इक्वेशन का लाइन एक ही लाइन पे चला जाए तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और लाइन टच ही ना करे पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा इक्वेशन के पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक।
अभी हम लोग यहाँ पे A1 B1 वाला रिजल्ट पे बात करेंगे, ठीक। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, क्या E1 दिया हुआ है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक। दूसरा दिया हुआ है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया था, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। ये हमारा x का वैल्यू आता था, और y का वैल्यू कितना आता था, y बाई A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1 बाई सेम चीज A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते थे, A2 C1 माइनस A1 C2 बाई A1 B1 B2 माइनस A2 B1, ये आता था y का वैल्यू। तो इक्वेशन में कम से कम एक सॉल्यूशन के लिए x और y का एक वैल्यू आना जरूरी है, जो कि ये है, ठीक। हमको दिख रहा है ये, ठीक। अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो क्या ये सॉल्यूशन देगा, क्या नहीं देगा। किसी भी चीज के नीचे अगर जीरो आ जाए तो इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इतना नोट कर, पहले फिर बताता है फर्स्ट कंडीशन। नोट कर लिया, ये रिजल्ट याद रखना, ठीक। फर्स्ट कंडीशन क्या है, A1 बाय A2 is not equal to B1 by B2, then system of linear equation in two variables have unique solution। हैव लिखो या हैज लिखो, हैज यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। अगर ऐसा हुआ तो क्या कि अभी हम लोग x का वैल्यू देखे ना कितना है, B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक। अगर A1 बाई A2 इक्वल हो जाता B1 बाई B2 के, हम क्या लिखते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते A1 B2 इक्वल टू A2 B1, और इसको इधर ले आते तो कितना बन जाता है A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0, जो कि खतरनाक साबित हो जाता है। यहाँ पे अगर जीरो डालेंगे, किसी भी टर्म के नीचे जीरो डालेंगे तो क्या बना जाता है, इन्फिनिटी, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ये है, ठीक, ये, ठीक। उसी तरह y के वैल्यू में भी नीचे यही टर्म आता था, ये भी जीरो बन जाता, तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन आता क्या, नहीं आता, ठीक। नोट कर इतना, नोट कर लिया। तो इस केस में इनको क्या दिखेगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब ग्राफ ऑफ linear system of linear equations cut at one point, जहां पे हमको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है, इतना नोट करें। दूसरा कंडीशन है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, ठीक।
यहां से क्या होगा, अगर ऐसा हुआ ना, इफ ऐसा कंडीशन लगता है, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1 by c2, then system of linear equation has infinitely many solution। मतलब दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक, a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये सब क्या है तो पता चल ही गया है। क्या करेंगे, कंडीशन लगा के देखेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बता देंगे कि इक्वेशन के पास बहुत सारा सॉल्यूशन है बिना ग्राफ ड्रॉ किए। और नहीं तो कैसे बताएंगे, ग्राफ बनाएंगे, दोनों का ग्राफ कोइंसाइड करेगा तो क्या करे, तो क्या हम कंक्लूजन देंगे कि इनके पास बहुत सारा सॉल्यूशन है। जिसे ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ क्या होगा इसका, ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा इच अदर। मतलब एक इक्वेशन का लाइन ये है तो दूसरा इक्वेशन का भी लाइन यही है, ठीक। नोट करें इसको, पॉज करके नोट कर लिया, मिटा दे। तीसरा कंडीशन क्या है, हैज तीसरा कंडीशन यही है, ठीक। बस b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या कि यहां पे क्या है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। If a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, then some system of linear equations has no solution। नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब इसका ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल लाइन बन जाएगा, आर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर कह सकते हैं नेवर इंटरसेक्ट, ठीक। नोट करें इतना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। चेक करना है, चेक कैसे करेंगे, a1 b1 का फंडा लगा के चेक करेंगे। पहले लेते हैं पहला इक्वेशन को, पहला क्वेश्चन को, ठीक। पहला क्वेश्चन एबनॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल बनाएंगे। 3x + 5y - 12 = 0, ठीक। 5x + 3y - 4 = 0, ठीक। तो a1 क्या है यहाँ पे 3, b1 क्या है 5, c1 क्या है -12, ठीक। a2 क्या है 5, b2 क्या है 3, c2 -4। तो मुझे चेक करना है, तो पहले क्या करता है, पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक कर लेते हैं। पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। तो a1/a2 कितना है 3/5 और b1/b2 कितना है 5/3, और ये प्रूव हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। पहला 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 किस कैटेगरी में आ गया, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। नोट किया जाए।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, x/3 नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं -3 = 0, x - 2y = 2, -2 = 0। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक करते तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। a1 क्या है यहाँ पे, a1 1/3 दिख रहा है, b1 1/2 दिख रहा है, a2 1, b2 -2। तो a1/a2 करते कितना आता है 1/3/1, ठीक। और b1/b2 करते कितना आता है b1/b2 1/2/-2। इसको सॉल्व करेंगे तो आया कितना 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आया कितना 1/-4 आएगा, आएगा ना -4, जो कि इक्वल नहीं है, मतलब इसके पास भी क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। नोट करें, पॉज करके मिटा दे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x - 3y = 5, 6x - 9y = 15, ठीक। नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं -5 = 0, -15 = 0, ठीक। a1 2 है, b1 -3 है, c1 -5 है, a2 6 है, b2 -9 है, c2 -15 है। पहले तो हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक करेंगे, a1/a2 कितना आता है 2/6, b1/b2 कितना आता है -3/-9, कट के कितना होता है 1/3, और ये भी कट के 1/3, मतलब a1/a2 और b1/b2 सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, फटाक से c1/c2 भी निकाल लेंगे, -5/-15, और ये भी कट के कितना हो रहा है 1/3। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू 1/3 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 6x + 5y - 11 = 0, 9x + 15/2y - 2 = 0, ठीक। a1 कितना है 6, b1 5, c1 -11, a2 9, b2 15/2, c2 -2। पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक करेंगे, a1/a2 कितना आता है 6/9, कट के कितना होगा 2/3। b1/b2 को भी चेक कर लेते हैं, 5/15/2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 × 2/15, 5 से 3 बार में कट जाएगा 2/3। a1/a2 और b1/b2 सेम हो गया, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, फटाक से c1/c2 को चेक करेंगे, -11/-2, जो कि इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो हम क्या हो सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 का वैल्यू 11/2 आ गया, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नोट क्लियर।